हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 का सिलेबस क्या होने वाला है, यानी प्रत्येक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा ऑफिशियल वेबसाइट से। हो सकता है उसमें सारे क्वेश्चंस दिए हों, यानी सारे टॉपिक्स दिए हों, पर कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो सब मैंने एनालाइज किया है, यानी 2020 और 2021 में जो एग्जाम हुए थे उसके बेस पर, यानी किस शिफ्ट में एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये मैंने एवरेज निकाला है। तो उससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, या फिर वो आपका साइंस का हो, यानी सॉरी जीएस का हो। तो ये सब आपको पता चलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, मैंने ये पीपीटी तैयार की है, यानी इसमें मैंने जनरल अवेयरनेस के ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक शिफ्ट में, ये निकाला है। और ऐसे ही यहाँ पर मैथ्स का भी प्रत्येक चैप्टर से, और इंग्लिश का भी, और साथ में मैंने रीजनिंग के प्रत्येक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब मैंने डाटा कलेक्ट किया है। तो देखते हैं हम एक एक करके सारे चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यानी आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसमें देखिए करंट अफेयर्स से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, यानी आपका कोई भी अपॉइंटमेंट हो सकता है, जो न्यू अपॉइंटमेंट्स होते हैं, यानी गवर्नमेंटल अपॉइंटमेंट्स, और हो सकता है कोई बुक हो। देखिए, बुक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, यानी बुक पूछा ही जाता है, नीचे एक क्वेश्चन जरूर आता है। और हो सकता है साथ में कोई न्यू चेंज हुआ हो, यानी जो अभी अभी नाम चेंज हो रहे हैं, जैसे नाम चेंज हो, या फिर आपका जो इंटरनेशनल चलते रहते हैं ये इशू, यानी कोई नया ग्रुप कुछ करता है, या फिर ज्योग्राफी में कुछ चेंज आते हैं, यानी कुछ होता है। तो वो सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, इंटरनेशनली नेशनली आपका क्वेश्चंस होते हैं। और इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो देखिए केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन है, हो सकता है आपके याद वाला आ जाए, हो सकता है नहीं याद वाला आए, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। पर आपको वहीं पर देखना होगा कि ज्योग्राफी से आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे पता कर सकते हैं। 3 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में होंगे, तो आपके लिए कितना बेनिफिट होने वाला है आप जानते होंगे। और हिस्ट्री देखिए 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटी में ज़्यादातर बात करेंगे तो यहाँ पर अमेंडमेंट्स जो होते हैं, आपके संशोधन और आपके अनुच्छेद होते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाकी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपने पॉलिटी पढ़ी होगी या फिर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और बायोलॉजी की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन, और आपके फिजिक्स से 1 क्वेश्चन आ जाता है। यानी ऑन अन एवरेज अगर आप लगाएं तो साइंस से 3 से 4 क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। तो आपको साइंस पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने एकेडमिक्स में पढ़ा है अच्छे से साइंस तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप तीनों साइंस को पढ़ें, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को। और बात करेंगे स्टैटिक जीके। देखिए, स्टैटिक जीके इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए, 4 क्वेश्चंस में सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो आर्ट वाला होता है, आर्ट एंड कल्चर वाला, यानी कोई फोक डांस पूछता है, हो सकता है हिस्ट्री की कोई पुरानी बुक पूछता है, उसके ऑथर कौन थे, या फिर आपके डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, यानी जो स्टैटिक ही रहते हैं। जैसे आपकी बाउंड्री, जैसे बाउंड्रीज होती है ना, कि यानी किस राज्य की बाउंड्री किस नेशन से लगती है, कितने नेशन से लगती है, ये सब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको सिलेबस पता चल गया होगा जनरल अवेयरनेस का, तो आपको इन टॉपिक से हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, यानी इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है ज़्यादातर, और बाकी किसी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। सिर्फ इन पर फोकस करें जो इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे डिफरेंट शिफ्ट में, टीयर फर्स्ट में सीजीएल मैथ्स के, तो उनका एवरेज निकाला है एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हैं। तो उसमें से रेशियो या मिक्सचर से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यानी मिक्सचर का हो सकता है या फिर रेशियो का एक क्वेश्चन आता है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखिए अब आने लगा है, एक क्वेश्चन सभी शिफ्टों में देखने को मिला था 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें। और एवरेज की बात करें तो भी एक क्वेश्चन आता है, तो आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये चैप्टर। एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो आपका देखिए नंबर सिस्टम में एलसीएम और एचसीएफ भी आता है, तो उससे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन हो सकता है और एक एलसीएम या एचसीएफ का हो सकता है, तो 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस 1 या 2 हो सकते हैं।
सिंप्लीफिकेशन में वही बोर्ड मास या फिर कुछ और डिफरेंट रूल्स को यूज करके शार्ट्स एंड इंडेसेस, वो भी हो सकता है आपके सिंप्लीफिकेशन में। और टाइम एंड वर्क की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी आपको लंबा सा क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको पढ़ने में टाइम लग जाता है, इसलिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और एसआई एंड सीआई के क्वेश्चन देखिए, एसआई या सीआई का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। इस बार 2021 में खूब क्वेश्चन आए हैं, यानी या तो एसआई का आ जाता है कभी कभी या फिर सीआई का, मैक्सिमम तो सीआई आपका सीआई का ही आता है, एसआई का भी मिल सकता है आपको देखने को। और प्रॉफिट एंड लॉस देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं या फिर अभी पढ़ा नहीं है आपने, या तो पढ़ लिया होगा तो अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए, और पढ़ा नहीं है तो सबसे पहले इसको पढ़िए। ये क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए मेंसुरेशन का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन, तो यानी ये 2 टॉपिक आपके बेस्ट होने चाहिए। और वहीं पर बात करेंगे परसेंटेज से, देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन, यानी एडवांस मैथ्स के जो ये 3 टॉपिक हैं, ये 3 टॉपिक बहुत मैटर करते हैं आपके सीजीएल के प्री में भी और मेंस में भी। मेंस में भी इन्हीं 3 टॉपिक से कम 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30 से हो सकता है 35 तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके डीआई के, तो आपको डीआई चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि छोटा चैप्टर है और आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, कैलकुलेशन ही करनी होती है। तो सबसे पहले इसको भी खत्म कर सकते हैं आप, अगर आपने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की, यानी आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 2021 वाला है, 2021 में जो पूछे गए हैं वही 2022 वाले सीजीएल में भी पूछे जाने हैं, ये बात पक्की है। देखिए रीअरेंजमेंट यानी पीक्यूआरएस जो होते हैं उसका एक ही क्वेश्चन आया था, इससे पहले 2020 में 2-2 क्वेश्चन आते रहे हैं, पर पिछली बार केवल एक ही क्वेश्चन आया था। एरर करेक्शन से देखिए 2 क्वेश्चन आए थे, और आपके वहीं पर फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आया था, और एरर डिडक्शन आपके 4 क्वेश्चन, यानी आपको एरर फाइंड आउट करनी थी तो उसके 4 क्वेश्चन थे, और एरर करेक्शन के भी 2 क्वेश्चन थे। तो आपको यहाँ से ये पता चलता है कि पहले ये करेक्शन और डिडक्शन से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते थे, अब की बार 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर इस बार 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एरर डिडक्शन। आप एरर डिडक्शन की प्रैक्टिस जमा के करें ताकि आपकी कोई भी एरर गलत ना हो। और ये तो फिक्स है कि आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और एक्टिव एंड पैसिव से और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये फिक्स है। देखिए पहले भी आते थे और अभी भी ऐसे ही आ रहे हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। देखिए ये वोकैबुलरी का पार्ट है, 6 नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आपने अच्छे से वोकैबुलरी की है तो। इसके लिए आप ब्लैक बुक का भी सहारा ले सकते हैं, यानी ब्लैक बुक में जो प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है केवल उसको प्रिपेयर करके जाइए अच्छे से। आपके क्वेश्चन यहाँ से 6 में से आप 5 तो कम से कम स्कोर कर ही लेंगे। देखिए 6 नहीं और 1 वर्ड भी ऐड करते हैं तो 8 नंबर हो जाते हैं, 8 में से आपके 7 नंबर आ ही जाएंगे। देखिए आपका जो वर्ड करेक्शन है स्पेलिंग, तो स्पेलिंग से आपका एक क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नरेशन से देखिए पिछली बार 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते थे, इस बार एक ही क्वेश्चन आया है। क्लोज टेस्ट की बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन, यानी आपका जो पहला सिलेबस होता था सीजीएल का उसमें कॉम्प्रीहेंशन आता था, लेकिन इस बार 2021 में भी और 2020 में भी क्लोज टेस्ट आने लगा है और 5 नंबर का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लोज टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करेंगे रीजनिंग की। देखिए स्लोइज्म यानी आपका जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है उससे एक क्वेश्चन आपका आने ही वाला है। और आपका देखिए नंबर एनालॉजी यानी 3 नंबर दिए होते हैं, उससे आगे वो सेम कैसे रिलेटेड हैं ये पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन इससे आने वाला है। सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका वर्ड एनालॉजी होता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आपसे एनालॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होता है, सीरीज में भी आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो आप क्या करेंगे, एसएससी सीजीएल के जो 2021 में एग्जाम हुए हैं उनके आए हुए क्वेश्चंस को सभी को प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, ताकि उनको सोल्व करेंगे तो पक्का आपको पैटर्न समझ आएगा कि सीजीएल में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अदरवाइज तो आप किसी भी टीचर से पढ़ के जाइए, आप इन क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाएंगे, केवल टाइम ही
कंज्यूम करेंगे, आप टाइम ही लगा देंगे और बेकार कर देंगे अपना एग्जाम भी। फिगर एनालॉजी आती है, देखिए एक क्वेश्चन आता है फिगर एनालॉजी, यानी फिगर के आगे एक फिगर दिया होता है ऐसे ही 3-4, तो आगे कौन सा आएगा ये पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग से देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 क्वेश्चंस केवल कोडिंग डिकोडिंग से, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। सीजीएल का या सीएचएसएल के जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस जमा के करके जानी है, तभी आपको पैटर्न समझ में आएगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी आपको प्लस माइनस ऐसे कुछ करना होता है उनमें, वो एक क्वेश्चन आएगा। उसमें क्लासिफिकेशन आपको क्लासिफाइड करना होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑड वन आउट जो होता है वो एक। आपका ब्लड रिलेशन से देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन आएगा, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आएगा, पेपर फोल्डिंग से भी देखिए। वहीं पर मिसिंग टर्म से 4 क्वेश्चंस, तो आपको दिख रहा होगा ये 2 टॉपिक देखिए, मिरर मिसिंग टर्म और आपका कोडिंग डिकोडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन। डाइस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काउंटिंग ऑफ फिगर से 1 क्वेश्चन आ जाता है, कंप्लीट फिगर करना होता है उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। डिक्शनरी से यानी आपको वर्ड्स दिए होते हैं उनको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना होता है, उससे एक क्वेश्चन आता है। और कुछ मिक्स के लिए मिसलिनियस क्वेश्चन भी एक का आ जाता है। तो देखिए आपने ये सिलेबस देखा चारों सब्जेक्ट का, आपको किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये सब मैंने अच्छे से बताया आपको। तो आप रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे वो इस पर देंगे, देखिए कोडिंग डिकोडिंग और आपका मिसिंग टर्म, ये सब आपको पढ़ना है आपके जो सीजीएल के 2021 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे, और सीएचएसएल के जो पूछे गए उनसे। आप एमटीएस का भी सोल्व कर सकते हैं अगर अच्छे से प्रिपरेशन करने जाते हैं तो। चलिए पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए अपना, और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा कुछ लोगों का तो वो इन टॉपिक के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और मॉक टेस्ट तो आपको 1 महीने पहले, देखिए जैसे ही एग्जाम आने वाला है, एग्जाम से 1 महीने पहले आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं। हो सकता है कोई 1 लगाए और हो सकता है कोई 2-2 लगाए, यानी 2-2 आप पर डे मॉक्स लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो आपको कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट लगा के जाना है घर से अच्छे से, जिससे आपकी स्पीड बन जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, अगर वो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो, और आपके फ्रेंड के लिए भी। चलिए लेता हूँ आपसे विदा।